नमस्कार, धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कारुणिको जीमूत वाहनः पाठ का संस्कृत का हिंदी में अनुवाद। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ नागानंदम नाटक से अवतरित किया गया है। इसके राइटर हैं हर्षवर्धन। इसमें जीमूत वाहन नामक परोपकारी विद्याधर राजकुमार के द्वारा आत्मोत्सर्ग करके शंखचूड़ नामक सर्प को गरुड़ से बचाने का वर्णन किया गया है। राजा विश्वावसु प्रतिहारी को जीमूत वाहन को देखने के लिए उसके घर भेजता है। वह कहता है कि जीमूत वाहन को आए बहुत देर हो गई है, कहीं जीमूत वाहन अपने घर तो नहीं चला गया है। तो जब प्रतिहारी जीमूत वाहन के घर जाकर देखता है तो जो जीमूत केतु उसकी पत्नी और पुत्रवधू को घर में बैठे हुए देखता है। तो आइए संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करते हैं। ततः प्रविशति प्रतिहारः। ततः माने इसके बाद, प्रतिहारी प्रवेश करता है। प्रविशति माने प्रवेश करता है। प्रतिहारः जलधि वेला अवलोकन कुतूहली निष्क्रान्तः कुमारो जीमूतवाहनस्य चिरयति इति दुःखम् आस्ते महाराज विश्वावसुः समादिष्टः च अस्मि तेन। समुद्र की तरंगों को देखने का उत्सुक। जलधि वेला माने समुद्र की, वेला माने तरंगों को, अवलोकन माने देखने का, कुतूहली माने उत्सुक, निष्क्रांतः माने निकले, कुमार जीमूत वाहन चिरयति इति जीमूत वाहन ने बहुत देर कर दी है। दुखम आस्ते इससे दुखी होकर महाराज विश्वावसु ने समादिष्टः च अस्मि तेन देखने की आज्ञा दी है। यथा सुनंद श्रुतम मया सन्निहित गरुड़ प्रतिभया उद्देश्यम गतो जामाता जीमूतवाहनो तत्र चिरयति इति शंकितः एव अस्य अनेन वृत्तान्तेन। जैसा कि, यथा माने जैसा कि, सुनंद यानी कि सुनंद उस प्रतिहारी का नाम है, श्रुतम माने सुना गया है, मया माने मेरे द्वारा, सन्निहित गरुड़ के पास, प्रतिभयम उद्देश्यम भय करने के उद्देश्य से, गतो माने गए हुए, जा माता जीमूत वाहन ने, तत्र माने वहाँ, चिरयति माने बहुत देर कर दी है, इति शंकितः इस शंका से, एवस्य अनेन इस से ही, एव माने ही, अस्य माने इस, अनेन माने इस, वृत्तांत से, वृत्तांत माने समाचार से, वृत्तांत से मैं शंकित हूँ। त्वरितम विज्ञाय गच्छ किम असौ स्वगृहम् आगतो न वेति। तुम शीघ्र जाकर पता लगाओ कि वह अपने घर गया है या नहीं। यावत् तत्र गच्छामि जब तक मैं जा रहा हूँ। परिक्रमान अग्रतो अवलोक्य घूमकर आगे की ओर देखकर। अयम् असौ राजऋषि जीमूतवाहनस्य पिता जीमूतकेतु उटज आंगणे सह धर्मचारिणया राजपुत्रया वधवा च पर्युपास्यं तिष्ठन्ति तदया वद उपसर्पामि। अयम् असौ यह राजऋषि जीमूतवाहन के पिता जीमूतकेतु कुटिया में अपनी सहधर्मचारिण्या पत्नी के साथ, राजपुत्र जीमूतवाहन की पत्नी के साथ, पास्याम तिष्ठन्ति पत्नी के साथ आसन पर बैठे हुए हैं। तदया वधु उपसर्पामि इसलिए उनके पास जाता हूँ। प्रतिहारी को राजा विश्वावसु पता लगाने के लिए भेजता है कि जीमूतवाहन अपने घर है या नहीं। तो वहाँ जाकर प्रतिहारी क्या देखता है कि जो जीमूत केतु है वो अपनी पत्नी और पुत्रवधू के साथ आसन पर बैठे हैं और प्रतिहारी उनके पास जाता है। अब आगे देखिए। ततः प्रविशत्या आसनस्थ पत्नी वधू समेतो जीमूतकेतु। जैसे कि नागानंद का ये जो नाटक है, इस पर मंच पर प्रतिहारी है और अब जीमूतकेतु अपनी पत्नी के साथ प्रवेश करते हैं। प्रविशत्या माने प्रवेश करते हैं। प्रतिहारः प्रतिहारी सहसोप उपसृत्य अचानक से पास जाकर, जीमूतवाहनस्य जीमूतवाहन का, बस इतना ही बोलता है कि वो चुप हो जाता है, क्योंकि जीमूतकेतु कर्णोपधाय कानों पर हाथ रखकर, शांतम पापम पाप शांत हो देवी, देवी है जीमूतकेतु की पत्नी,
प्रतिहतम अमंगलम, अमंगल दूर हो, अमंगल का नाश हो। नायिका, नायिका है जीमूत वाहन की पत्नी। अनेन दुर्निमित्तेन वेपत इव मे हृदयम, मेरा हृदय इस अपशकुन के कारण काँप रहा है। दुर्निमित्तेन माने अपशकुन, वेपत माने काँप रहा है, और के इव माने के समान, हृदय माने हृदय। मेरा हृदय इस अपशकुन के कारण काँप रहा है। अब प्रतिहारी का जो वाक्य है वो पूरा नहीं हुआ था, तो जीमूत केतु कहते हैं भद्रः, हे भद्र, किम जीमूत वाहनस्य, जीमूत वाहन का क्या। प्रतिहारः, जीमूत वाहनस्य वार्ताम अन्वेष्टुम प्रेषितोऽस्मि महाराज विश्वावसुना युष्माद अंतिकम। जीमूत वाहन के विषय में, वार्ताम माने विषय में, अन्वेष्टुम माने जानने के लिए, प्रेषितो माने भेजा गया है, अस्मि माने मुझे, महाराज विश्वावसुना महाराज विश्वावसु के द्वारा, युष्मत् अंतिकम तुम्हारे पास, यद आज्ञाप्यतु महाराज किम मया स्वामिनेन विज्ञापनीयम इति, तो महाराज आज्ञा दें कि मैं स्वामी की बात को आपके सामने रखूं। जीमूत केतु, किम सन्निहितः तत्रापि मे वत्स, क्या मेरा पुत्र वहाँ नहीं है। प्रतिहारा, अथ किम, और क्या। देवी, सा विषादम, दुख के साथ, यदि तत्र न सन्निहितः तत् कव गतो मे पुत्र को भविष्यति इति ये नैवम चिर्यति, यदि मेरा पुत्र वहाँ नहीं है तो कहाँ गया होगा मेरा पुत्र, या नैवम चिर्यति, जो इतनी देर कर दी है। जीमूत केतु, नियतमः मत् प्राण यात्रार्थम नितांतम दूर गतो भविष्यति, हमारी प्राण यात्रा के लिए शायद दूर निकल गया होगा। नायिका, सा विषादम आत्मगतम, अपने मन में दुखी होते हुए, शब्द को अलग करके पढ़ेंगे, सा विषाद आत्मगतम। सा विषाद माने अपने मन में दुखी होते हुए, आत्मगतम माने अपने मन में, सा विषाद माने दुखी होते हुए। अहम पुनः आर्यम पुत्रम परीक्ष्यम आजन्य देव किम अपि आशंकः, इस शब्द को अलग करेंगे। पुनः जो रा वर्ण है वो आधा वर्ण विसर्ग में और आधा आ के स्वर्ग में बदल जाएगा, तो पुनः आर्यः पुत्रम प्रेक्ष्यम आजन्य देव किम अपि आशंकः, आर्य पुत्र को पुनः देखने में मुझे शंका क्यों हो रही है, मेरा हृदय क्यों डर रहा है। ऐसा नायिका कहती है, जो जीमूत वाहन की पत्नी होती है वो ऐसा कहती है कि आर्य पुत्र को पुनः देखने में मुझे क्यों शंका हो रही है। प्रतिहारः, आज्ञाप्यतु महाराज किम मया स्वामिने निवेदयाम, महाराज आज्ञा दे, मैं अपने स्वामी से क्या निवेदन करूं। जीमूत केतु, वामा अक्षिस्य नंदन सुचित्वा, वामा अक्षिस्य नंदन, इस शब्द को अलग करेंगे। वामा यानी कि बाईं अक्षी माने आँख, स्यनंदन माने फड़कने से, सुचित्वा माने देखकर, या जैसे सूचित होता है ना, ऐसे एहसास सा होता है जब बाईं आँख फड़कती है। तो जीमूत वाहनः च जीमूत वाहनः चिर्यति इति, तो जो शा वर्ण है वो विसर्ग में बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पे सचुत्व संधि आई है, और चिर्यति इति, इस शब्द को अलग करेंगे, चिर्यति जमा इति। बाईं आँख के फड़कने को देखकर जीमूत वाहन देर कर रहा है। मया आकुले विचिंतयति, मैं व्याकुल होकर सोच रहा हूँ। सा विस्मयम, कथम, आश्चर्य से, यह क्या। चरणों जमा एव, यानी कि चरणों में, पतितम माने गिरा है, सर्वे निरूपयन्ति, सभी देखते हैं। जीमूत केतु, अये कथम लगन सा रसमासम केश चूड़ामणि कस्य पुनः अयम भविष्यति। अये माने अरे, यह मांस और केश लगी चूड़ामणि किसकी है, यह किसकी हो सकती है। देवी, सा विषादम, दुखपूर्वक, महाराज पुत्रस्य एव एतत् चूड़ारत्नम, यह तो हमारे पुत्र का चूड़ामणि है। नायिका, मैं वम भण, ऐसा मत कहो, भण भण माने कहना, ठीक है, तो मैं एवं यानी कि ऐसा मत कहो। प्रतिहारः, महाराज मैं एवं विज्ञाय विकल्पो भूः, इसे देखकर व्याकुल हो। अत्र ही ताक्षियेन भक्ष्यमाणान्
नागाधीयमानानेन केशो नखमुखोत्खातः तंत्येते शिरोमणियः। यहाँ पर गरुड़ के द्वारा खाए जाते हुए नख और मांस से खाए हुए गिरे हुए शिरोमणि है। जब मांस से सनी हुई चूड़ामणि गिरती है तो यह देखकर सब व्याकुल हो जाते हैं। प्रतिहारी कहता है कि व्याकुल ना हो, तो प्रतिहारी क्या कहता है कि व्याकुल ना हो, घबराओ मत, क्योंकि जो ये मांस से सनी हुई चूड़ामणि गिरती है तो यह गरुड़ द्वारा खाए गए पक्षी के द्वारा गिर जाती है। देवी सुनंद यावद अन्या वेलिया स्वसुर सदन मेव गतो मे पुत्र को भविष्यति। हे सुनंद, तुम जाकर अपने स्वसुर के घर देखकर पता लगाओ, मेरा पुत्र वहाँ होगा, मेरा पुत्र होगा। तद गच्छ ज्ञात्वा लब्धे अस्माकं निवेदया, जानकर हमें बताओ मेरा पुत्र वहाँ है या नहीं। प्रतिहारः यदाज्ञाप्यति देवी, जैसी आपकी आज्ञा, इति निष्क्रांतः, ऐसा कहकर निकल जाता है। जीमूत केतु देवी अपनी नाम नागचूड़ामणि ही इयम स्यात्, जो ये र है विसर्ग में बदल जाएगा और आका स्वर आमे तो अयम, चूड़ामणि ही जमा अयम, तो हे देवी यह नाग चूड़ामणि लगती है। ततः प्रविशति रक्त वस्त्र संवेत शंखचूड़ा, ततः माने फिर लाल वस्त्र पहने हुए शंखचूड़ का प्रवेश होता है। शंखचूड़ा साश्रमम, रोते हुए, कष्ट बहु कष्टम, कष्ट है, बहुत कष्ट है, हा परम कारुणिक, हाय परम दयालु, हा निष्कारणेव बांधवः, बिना किसी कारण के मेरा बंधु, हा पर दुखहा दुखितः, हाय दूसरों के दुख से दुखी, हा परोपकारी त्रिणी कृत दत्त देहे, हाय परोपकार के लिए तिनके के समान अपने शरीर को देने वाला, कवन खलु गतोयसी, मैं क्यों नहीं गया, हा शंखचूड़ हत कहा, शंखचूड़ को बचाने वाला, किम कृततव्या, यह तुमने क्या कर दिया। हे परम दयालु, बिना किसी कारण के मेरे बंधु, दूसरों के दुख से दुखी, परोपकार के लिए तिनके के समान अपने शरीर को देने वाले, मैं क्यों नहीं गया, ये तुमने क्या कर दिया। देवी सा साध्वसम, आवाज़ पर ध्यान देकर, महाराज एषा कोयपि रुदिवदन इत एव त्वरितम आगच्छन हृदयम आकुली करोति, यह कोई रोते हुए रुदिवदनम, रुदिवदनम माने मुख वाला, रोते हुए, रुदि माने रोते हुए मुख वाला इधर ही आ रहा है और मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। तद ज्ञायता तावतक ईशा इति, इसकी जानकारी लीजिए, यह कौन है, यह क्यों आया है। जीमूत केतु आकर्ण्य साहर्षम, सुनकर प्रसन्न होकर, देवी मुच्च विषादम, दुख को छोड़ दो, मुच्छ माने होता है छोड़ दो। अस्या अयम चूड़ामणि नूनम मास लोभात केनापि पक्षिणा कश्च दुःखताया नीयमानो अस्याम भूमौ पतितः, यह चूड़ामणि किसी मांस के लोभी किसी पक्षी के द्वारा मुख से खाने, किसी पक्षी के अकस्मात मुख के खोलने से नीचे भूमि पर आ पड़ी है। देवी सा हर्ष मलयावतीम आलिंगिया, वह प्रसन्न होकर मलयावती से आलिंगन करती है, यानी कि गले मिलती है। हे आविधवे, आविधवे माने जो विधवा नहीं है, अर्थात सौभाग्यवती, धीरा भव, धैर्य रखो। जीमूत केतु शंखचूड़म उपसृत्य, शंखचूड़ के पास जाकर, वत्स किम तवा चूड़ामणि ही अपहत, क्या तुम्हारी चूड़ामणि किसी ने ले ली है। शंखचूड़ा आर्या ना मामेव, नहीं मेरी नहीं है। जीमूत केतु कथमिव, किसकी है। शंखचूड़ा श्रूयताम, सुनो, शंखचूड़ो नाम नागा खलवा अहम, शंखचूड़ नाम का नाग निश्चित ही मैं हूँ, शंखचूड़ नाम का नाग मैं ही हूँ। वैनैते अयम अस्या आहारार्थम अवसर प्राप्तो वासुकी न प्रेषितः, गरुड़ के आहार के लिए वासुकी के द्वारा भेजा गया हूँ। विद्याधरेण केनापि करुणाविष्ट चेतसा मम संरक्षिताः प्राणाः दत्वा आत्मनं गर्त्यते, कोई विद्याधर करुण चित्त वाले ने मेरे प्राण बचाने के लिए गरुड़ को अपने आप को दे दिया है। जीमूत केतु
तू को अन्य अयम परहित व्यसनी। यह दूसरों के हित में रत रहने वाला कौन है। ननु सफ्टुम में वच्चयताम जीमुत वाहनेति हा हतोयस्मि मंदभाग्यः। निश्चित ही जीमुत वाहन के अलावा कौन हो सकता है, मैं मंदभाग्य मारा गया हूँ। हा पुत्रक किम तव्याकृतम। हे पुत्र, यह तुमने क्या कर दिया। कथम सत्यभूतम में दुर्निर्मितम। हरे, यह क्या हो गया। अपशकुन का एहसास सर्वे मोह गच्छन्ति, सभी मूर्छित हो जाते हैं। शंखचूड़ साश्रम अये नूनम एतो पितरो तस्य महासत्वस्य। दुखी, अरे निश्चय ही ये माता पिता हैं उस महापुरुष के। महासत्वस्य माने महापुरुष के, ये निश्चय ही उस महापुरुष के माता और पिता हैं, ऐसा शंखचूड़ कहता है।